हमें बताइए ये जो स्पेल हम देख रहे हैं, इज इट अ यूजुअल स्पेल, इज इट अ नॉर्मल स्पेल, और समहाउ इसकी कोई और स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इतनी हैवी रेन्स हो रही हैं? जी सलाम वालेकुम इमरान भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो स्पेल के हवाले से अगर बात करें तो ये काफी हद तक जो है वो अब अनयूजुअल स्पेल बनता जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन से जिस तरह आपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि सिंध के करीब जो है वो एक काफी हैवी डीप डिप्रेशन मौजूद था, जिसके जेर असर जो है वो सिंध के कई इलाकों में जो है वो पिछले 3-4 दिन से जो है वो लगातार वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मौजूदा जो सूरत हाल है, ये डीप डिप्रेशन जो है वो कल से मजीद इंटेंसिफाई होता हुआ जो है वो अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट अरेबियन सी तक पहुंच चुका है। अच्छा। और इस बात की अब तकरीबन 80-90% एक्सपेक्टेशन है, कंफर्मेशन है कि अगले चंद घंटों में, आज दोपहर या मैक्सिमम शाम तक जो है ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की सूरत में जो है वो आ जाएगा। अच्छा। यानी कि ये प्रॉपर एक समुद्री तूफान की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा, क्योंकि ये खुले समंदर की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो खुले समंदर में अमूमन यही होता है, कोई भी इतना पावरफुल सिस्टम आता है तो उसे फ्यूलिंग बहुत ज्यादा मिल रही होती है और वो मजीद इंटेंसिफाई होता चला जाता है। अच्छा अच्छा। ये जो जी आप बताइए। ये जो सिचुएशन है, ये मॉनसून के जो सीजन होते हैं इसमें एक्सट्रीमली रेयर होती है। सिर्फ 1 या 2% चांसेस होते हैं कि इस तरीके के कोई सिस्टम जो है वो इतने ताकतवर हो और फिर जो है वो कोई समुद्री तूफान की सूरत में इख्तियार करते हैं। अच्छा। अमूमन ये होता है कि इस तरीके के सिस्टम जो है वो समंदर के ऊपर बनते हैं, खुले समंदर के ऊपर मौजूद होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ये समुद्री तूफान बनते हैं। क्वाइट अनयूजुअल जवाब, दिस इज क्वाइट अनयूजुअल। और एग्जैक्टली और यही इसी की अगर बात करें तो इसी वजह से तो ग़यानी है और यही कहा जा रहा है 50 to 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं और अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए। मुझे ये बताइए कि ये एक जो एक हैवी स्पेल है, इसके बाद भी एक्सपेक्टेड है एक और मॉनसून का स्पेल 31 अगस्त तक का तो बताया गया था। इसके बाद भी मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी अगले स्पेल में भी क्या? देखें, बिल्कुल इस वक्त खलीज बंगाल पे एक और काफी अच्छा ताकतवर लो प्रेशर सिस्टम जो है वो मौजूद है इंडियन वेस्ट बंगाल के ऊपर, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये स्पेल जब निकलेगा तो ऑलमोस्ट 4 या 5 सितंबर के आसपास जो है ये मजीद एक और स्पेल जो है वो पाकिस्तान के कई इलाकों को मुतासिर कर सकता है, इंक्लूडिंग सिंध। अच्छा जवाद, यूजुअली तो इस तरह का जो वेदर सिस्टम होता है वो समंदर से जमीनी इलाकों की तरफ यानी कि आबादी की तरफ ट्रैवल करते हुए हमने देखा है। जो मेरा मतलब खबरों की मैं बात करूँ, नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसने ट्रैवल किया है फ्रॉम आबादी टू समंदर की जानिब, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये अच्छा। पिछले 2 दिनों से जो है ये जुनूब मशरिकी सिंध गुजरात बॉर्डर के आसपास जो है वो स्टॉल होया हुआ था, यानी कि रुका हुआ था। अच्छा। और इसकी मूवमेंट जो है वो इंतहाई स्लो थी। कई घंटे ये एक ही जगह पे रुक जाता था। अगर मूव करता था तो ये मुश्किल से जो है 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है ये मूव कर रहा था वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि बहरा अरब और पाकिस्तान के साहिली। तो सर इसका फिर साहिली इलाकों पे इम्पैक्ट क्या है? मतलब साहिली इलाकों से तो फिर इसका मतलब है निकल जाएगा, समंदर के अंदर ही होगा, या फिर साहिली इलाकों को भी इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल? देखिए, इस वक्त ये जो बारिशें चल रही हैं स्पेशली कराची समेत जो सिंध के साहिली इलाके हैं, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, हैदराबाद, ये सारा जो सिस्टम पिछले 2 से 3 दिन से चल रहा है वो इसी सिस्टम से एसोसिएटेड है। और जैसे जैसे ये सिस्टम जो है वो मजीद करीब आ रहा है, इस वक्त जिस तरह ऑलमोस्ट ये बहरा अरब तक पहुंच चुका है तो मजीद ये वेस्ट साउथ वेस्ट की जानिब मुड़ेगा तो कराची समेत जो सिंध के जो साहिली इलाके हैं, कराची, ठट्टा, बदीन, केटी बंदर, सुजावल के एरियाज हैं, यहाँ पर अब हवाओं की जो रफ्तार है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो हवाओं की रफ्तार है वो 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और दोपहर तक जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 40 से 50-60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक जा सकती है, जबकि हवाओं के जो झक्कड़ हैं वो 60 से 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगे। ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ेगा और आज शाम रात तक जो है ये काफी करीब से हमारे गुजर रहा होगा। ठीक है। तो इसमें हम जो अब तक फ्लडिंग की सिचुएशन हमने देखी है, चाहे अर्बन एरियाज में है चाहे रूरल एरियाज में है, उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। और इस वक्त जो प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात के पास मौजूद है जवाद साहब, इसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी हो सकता है? जितनी रेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, रेंज जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो वैसी ही है जिस तरह एक्सपेक्ट की जा रही है।
इनफैक्ट अब जो सारा रेन का जो सारा दारो मदार है वो इस सिस्टम के ट्रैक के ऊपर मौजूद है, क्योंकि सिस्टम जितना इंटेंसिफाई होता है रेन बैंड जो है वो उसके सेंटर की तरफ उतना कन्फाइंड होते चले जाते हैं, लेकिन इनकी शिद्दत बहुत ज्यादा होती है, इनमें शदीद बारिशें होती हैं, किसी भी इलाके के ऊपर से गुजरते हैं तो 200-300 मिलीमीटर बारिश हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रेन स्पेन जो है ना वो काफी हद तक कन्फाइंड होता चला जाएगा, तो जैसे जैसे इसकी मूवमेंट्स होंगी उसी हिसाब से जो है वो बारिशों की इंटेंसिटी कुछ इलाकों में बढ़ भी सकती है, कुछ इलाकों में कम भी हो सकती है। कराची में ऑलमोस्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 से 2 या मैक्सिमम 3 जो है वो मूसलाधार बारिश के मजीद स्पेल जो है वो हो सकते हैं अगले 24 घंटों में। ठीक है, कराची का जिक्र हो रहा है तो जरा आफ्ताब खान से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब खान, मुझे ये बताइएगा इस वक्त कराची का मौसम कैसा है और कब से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है? कल से, और अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं, माहीगीरों को भी मना कर दिया गया है कि 1 सितंबर तक वो समंदर के करीब नहीं जाएं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 24 घंटे की अगर बात करते हैं कल सुबह से, तो शहर का मौसम जो है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद रहा और बारिश का सिलसिला जो है वो अगर दोपहर से सुबह से दोपहर तक की बात करते हैं तो कहीं हल्की बारिश और फुहार का सिलसिला जो है मुतवातिर जारी रहा। उसके बाद जो रात की बात करते हैं तो रात में फिर हल्की बारिश जो है मुख्तलिफ इलाकों में हुई। फिर अब निस्फ शब की बात करते हैं आधी रात की, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें अगर मैं अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड अगर बात करूं जहां पे यकीनी तौर पर ज़्यादा बारिश हुई है सरजानी और इसके अलावा स्टेडियम रोड और नागन चौरंगी, इसके अलावा नॉर्थ कराची, इस समय जो यहाँ की जो फुटेजेस आई है उससे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल्स वहाँ पर हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है अब महकमा मौसमियात की जानिब से जो है चूँकि जुम्मे और हफ्ते को गरज चमक के साथ मूसलाधार और कहीं पर शदीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। और थोड़ी देर पहले जो मेरी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अब ये कराची से जो डीप डिप्रेशन है ये 200 किलोमीटर की दूरी पर रह गया, कराची के जनूब मगरिब में ये मौजूद है और इंतहाई सुस्त रवि से ये आगे बढ़ रहा है। इसकी जो रफ्तार अगर किलोमीटर में हम देखें तो 3 से 5 किलोमीटर ये सफ़र तय कर रहा है फी घंटा। और इसके साथ साथ जो है वो जिस तरह जवाद मेमन भी बता रहे थे, इसी तरह की बात जो है वो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने भी की है कि चंद घंटों के दौरान जो है ये बोहरा अरब में पहुंचेगा और उसके बाद जो है ये एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। थोड़ा सा लेकिन साथ में उन्होंने आफ्ताबी थोड़ा सा कराची हाइट्स के लिए फील ये होता है कि जब दीगर मुल्क के हिस्सों में मौसम थोड़ा बेहतर होता है तो लोग बाहर निकलते हैं और जो उनके पब्लिक एरियाज है वहाँ चले जाते हैं, लेकिन कराची में एक समंदर ही है और उससे भी मना कर दिया जाता है कि वहाँ पे आप ना जाएं, ऑब्वियसली ड्यू टू द वेदर। लेकिन थोड़ा सा अफसोस होता है। चलें हम वापस आते हैं आपकी तरफ, जरा अकरम साहब से मालूमात लेते हैं, जो कि कल भी हमें बता रहे थे कि PDMA सिर्फ दावे कर रहा है, कोई मशीनरी नहीं पहुँच रही उन जगहों पर जहाँ पर ज़रूरत है। आज ज़रा पूछते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल। एक तो अकरम साहब मौसम की सूरत हाल हमें बताइए, बारिश मजीद हुई है या होने का इम्कान मौजूद है? आपकी कोई बात हुई है? और उसके अलावा अगर कुछ लोग इससे मुतासिर हुए हैं तो उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया इमरान। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो गुज़िश्ता रोज़ बात की थी उसके बाद बाकायदा तौर पर जो आला अफसरान थे उन्होंने रब्ता भी किया और उनका ये कहना था कि अगर हम कोई चीज़ पहुंचाते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से, लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से, तो हम उसकी फुटेजेस भी शेयर करते हैं। खैर वो अपनी जगह पर, लेकिन ओवरऑल जो अगर हम बात करें बारिशों की सूरत हाल के हवाले से, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। अब से कुछ देर कबल भी कोयटा के जो मेन वस्ती इलाका है वहाँ पर भी जो है बारिश का सिलसिला जारी था। गुज़िश्ता जो रात गए तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे जो है लोरलाई के इलाके को बारिशों ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। कोलपुर, दश्त, मस्तूंग, नोशकी, इन इलाकों को मुतासिर किया है। कोलपुर जो कि पहाड़ी इलाका है और कोयटा से तकरीबन जो 45 जो है मिनट के फासले पर है, वहाँ पर जो है लोग बड़े आराम से पहुँचते हैं। पहाड़ी मकाम है, आबादी भी है, वहाँ जो सैलाबी पानी है लोगों के घरों में वहाँ पर दाखिल हो गया है। रेस्क्यू का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ज़िली हुकाम के साथ साथ जो है ना जितने भी फलाही अदारे हैं वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तकरीबन गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो बताया जा रहा है 2 लोग जो है जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, सैलाबी रेलों में बह चुके हैं। और लोरलाई की भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह की है, लोगों के माल मवेशी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। जो सैलाबी पानी था किली खली का जो इलाका है वो ज़्यादा मुतासिर हुआ है लोरलाई का, वहाँ पर जो है पानी जो है लोगों के घरों में घुस गए। रेस्क्यू का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कोयटा शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। बोलान के इलाके में 8 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन जो है सैलाबी रेला बहा कर ले गया, जिसकी वजह से कोयटा शहर में लोगों को जो है सुबह सवेरे नाश्ते के हवाले से दुश्वारी का सामना
सामना करना पड़ा, लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। उन मुतासिरीन में से एक मैं भी हूँ जो बगैर नाश्ते के इस वक्त और जो इस तमाम ये सूरत-ए-हाल को सबसे रिपोर्ट कर रहा अफसोसनाक हूँ। है हमें, हमने सुबह सुबह आपको काम पे लगा दिया और वो भी खाली पे। अच्छा और दूसरी सूरत-ए-हाल ये है कि बिल्कुल दूसरी सूरत-हाल ये है कि सिर्फ कोयटा शहर के साथ साथ जो है नोशकी का इलाका भी इस गैस की सप्लाई से मुतासिर हुआ है। मस्तूम की जो इलाका है वो भी मुतासिर हुआ है। लोग तंदूर वगैरह के बाहर खड़े थे, बेकरियों के बाहर खड़े थे कि सुबह सवेरे किसी तरह से कुछ न कुछ लेकर जो है नाश्ता Very करें, unfortunate. स्कूल जाएं, अपनी अमूर जो ज़िंदगी है उसको निपटाने के लिए। खसूसन स्कूल के बच्चों को बुरी तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो ज़िली हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो है ना जितने इलाके बारिशों से मुतासिर हुए हैं उनके लिए जो है मुकम्मल तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी गई हैं। और ये जो बोलान के इलाके में गैस पाइपलाइन जो है उड़ाई गई है, इसको भी जो मुरम्मत का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि सैलाबी पानी बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी मकाम है, वहाँ पर जो है इस वक्त फलाही लोगों का और इमदादी लोगों का, रेस्क्यू करने वाले लोगों का जाना बहुत मुश्किल है। सही। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिशों का ये स्पेल जो है 31 अगस्त तक किसी तरह से वक्फे ठीक से जारी रहेगा। और जो 31 लोरलाई अगस्त का तक इलाका है बताया वहाँ यही पर जा रहा है। और बिल्कुल सही बात है कि प्रोफेशनल्स ही जाकर रेस्क्यू करें, जो मकामी लोग हैं उनके लिए खतरा जो है वो बरकरार है। अच्छा आफ्ताब खान, जिस तरह से भी स्कूल के बच्चों की बात हुई, कराची में आज स्कूल और हैदराबाद में जो तमाम तालीमी इदारे हैं वो बंद रखने का ऐलान किया गया। ये महज सिर्फ आज के दिन के लिए है, आज के दिन के मौसम के पेश नज़र, या आगे भी जो है वो तातीलात दी जाएंगी मौसम के पेश नज़र? जी देखिए, जब ये तूफ़ान के हवाले से जो अलर्ट कल महकमा मौसमियात ने जारी किया था, उसके बाद चूँकि ये एक हाइप दोबारा क्रिएट हो गई थी और उसके नतीजे में मूसलाधार बारिशों की भी पेश गोई थी, तो कल शाम में कमिश्नर कराची ने जो है वो लेटर निकाला इस हवाले से, तातील के हवाले से। तो आज जो है बच्चे जो है उनके स्कूलों की छुट्टी है। इसमें यकीनी तौर पर मौसम के को मद्देनज़र रख कर तोसी भी की जा सकती है, लेकिन फिलवक्त जो है सिर्फ आज के लिए जो है छुट्टी का ऐलान किया गया है। और जिसकी वजह से आज जो है वो कराची के स्कूल जो है वो बंद है, उसमें तातील है। और अब चूँकि महकमा मौसमियात की जानिब से जुमे और हफ्ते को जो है मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई, और उसके बाद अगर ये सिलसिला जो है ज़्यादा फिर शिद्दत इख्तियार करता है तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है फिर ये इनकी जानिब से कोई जो है वो पेशबंदी लाजमी की जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा अकरम भाई, ये जो आपने गैस की बंदिश का मसला बताया, इस पे कोई हुकूमत का मौक़िफ़ आया है या पहले कुछ अलर्ट? तो खैर हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं है कि पहले बताया जाए या पता हो सारिफीन को। बिल तो जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, गैस की भी बिजली के भी, लेकिन बिजली भी नहीं आती, गैस भी नहीं आती, बिल बहुत आते हैं। ये तो हमारा अलमिया है। लेकिन और फिर अब जब ये सूरत हाल बनी है तो क्या कोई स्टेटमेंट आई है किसी जिम्मेदार की तरफ से कि कब तक रहेगी? लोग इतना मुश्किल का शिकार हैं, बच्चे नाश्ता नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने दफातर जाना है, इस हवाले से बताइए हमें। जी बिल्कुल इमरान, बिल्कुल सुबह सवेरे ही लोगों को जो मुश्किलात का सामना इस तरह से करना पड़ा ना कि भाई जिस तरह से उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें शेयर कर दिया जी कि बोलान के इलाके में जो है ना 8 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन को जो है सैलाबी रेला बहा कर ले गया। बस उसके बाद खत्म, फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं। जब उनसे मालूमात ली जा रही है तो जो है मालूमात फराम नहीं कर रहे हैं लोग। अपनी मदद आपके तहत जो है बेकरीज जा रहे हैं, तंदूर वगैरह जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि सुई सिदर्न गैस कंपनी वाले खसूसन इस सैलाबी पानी में जो ये बह गई है गैस पाइपलाइन 8 इंच कुतर की, इसको किस तरह से जो है बेहतर करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, बोलान का इलाका, बहुत लोगों को मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। आपको पता है पुल भी वहाँ पर जो है ना मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो चुका है, उस पुल की तामीर में भी काफी टाइम लगेगा। ठीक है, आप दोनों ने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। जानते रहेंगे आपसे। आप लाहौर होते तो आई विश आपको जरूर हम अच्छा सा नाश्ता कराते। बहरहाल यहाँ पे गैस तो आ रही है, महंगी है लेकिन आ रही है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि क्लाइमेट के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि एक साइक्लोन की शक्ल ये जो मौसम का सिस्टम इख्तियार कर रहा है, एंड इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स नॉट यूजुअल, ज़्यादा बेहतर नहीं है इसका, ये मजीद इम्पैक्ट करेगा और हवाएं अब तेज़ हो जाएंगी विद द टाइम, और बारिशें तो तेज़ हो ही रही हैं। सो जो हुकूमतें हैं, जो मकामी इदारे हैं, उनको इस हवाले से अलर्ट रहना होगा।